तो चलिए फिर दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल CGPSC अड्डा में। मेरा नाम अजीत कुमार दास है। दोस्तों, आज का जो पर्टिकुलर वीडियो है ना, आप सभी साथियों के लिए बहुत ज़्यादा खास इसलिए भी होने वाला है क्योंकि आप लोग से जुड़े कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दों पर इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट मुद्दा 33,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ा हुआ है। अब देखिए, इतने दिन आप सभी जानते हैं कि छात्र लगातार अपनी मांगे वगैरह रख रहे हैं और एट प्रेजेंट आर या पार की लड़ाई है उनकी तरफ से। लेकिन इसी बीच देखिए, छात्र इतने फ्रस्ट्रेटेड भी हो गए हैं ना कि अब देखिए कुछ स्टेटमेंट्स वगैरह छात्रों की तरफ से निकल कर आ रहे हैं जो सीधे सीधे गवर्नमेंट को चैलेंज करते हैं। तो चलिएगा, इन पर मैं काफ़ी डिटेल में चर्चा करूंगा और साथ ही साथ पूरी वीडियो क्लिपिंग वगैरह है ना, वो भी आपको दिखाऊंगा। इसके अलावा भी देखिए कुछ ऐसी भर्तियां वगैरह निकली हुई हैं जो कि देखिए आपको तत्काल तुरंत ज्वाइनिंग वगैरह देगी, नियुक्ति वगैरह देगी। क्या है पूरा माजरा, इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो आपको इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना, तभी आप चीज़ों को समझ पाएं। तो चलिएगा, इन समस्त मुद्दों पर मैं डिस्कशन वगैरह स्टार्ट करता हूँ। लेकिन स्टार्टिंग में एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सभी साथियों से कि वीडियो को भर भर के लाइक करते हुए चलना है, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलना है और शेयर करते हुए चलना है, क्योंकि आप लोग से जुड़े सभी समस्त मुद्दों को हम लोग आप लोग समक्ष रखने का प्रयास करते हैं और शासन तक भी पहुंचाने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल आप लोग से छोटी सी आशा, जो कि मैं आशा करूंगा आप लोग पूर्ण करते हुए चलेंगे। बाकी चलिएगा, डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। साइड में देखिएगा, जो पहला अपडेट है ना, उसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट ओपन हो गया है, जो कि निकल कर आ रहा है कार्यालय जिला कौशल विकास प्राधिकरण दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ से। अब देखिए, इनके द्वारा 28/8/2024 को विकासखंड कटे कल्याण में, इसके पश्चात 29/8/2024 को विकासखंड गीदम में, इसके पश्चात 30/8/2024 को विकासखंड दंतेवाड़ा में सुबह के 11 बजे से देखिए प्लेसमेंट कैंप के माध्यम से कुल मिलाकर 700 पदों पर ताबड़तोड़ भर्तियां वगैरह होनी है। बहुत बड़े स्तर पर भर्तियां हो रही हैं और बिल्कुल देखिएगा, आप सभी साथियों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी खुल रही है। तो बिल्कुल देखिए, इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट कैंप का हिस्सा बनिए और अपनी अच्छा जॉब जरूर सुनिश्चित करिएगा। बाकी जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है सब कुछ मैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में साझा कर दूंगा, वहां आप जाके इसे चेकआउट कर सकते हैं। अब चलिए दोस्तों, इसके पश्चात जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मुद्दा है आज के डेट का, सबसे ज्वलंत मुद्दा, यानी कि 33,000 शिक्षक भर्ती, इस पर मैं डिस्कशन वगैरह कर लेता हूँ। दरअसल आप सभी साथी जानते हैं कि देखिएगा, आज के डेट में छात्र इस पर्टिकुलर भर्ती को जारी कराने को लेकर अपना हर संभव प्रयास कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। देखिएगा, जो धरना आंदोलन जो होता सब कुछ कर रहे हैं। इसी कड़ी में देखिए, कल के डेट में आप सभी साथी जानते हैं कि हमारे प्रदेश का एक बहुत बड़ा संघ डीएड बीएड वालों का, यानी कि छत्तीसगढ़ प्रशिक्षित डीएड बीएड संघ जो है, इनके द्वारा राजनांदगांव में एक पूरी मीटिंग वगैरह रखी गई थी। उसमें जो भी इनका डिस्कशन वगैरह हुआ संगठन बढ़ाने को लेकर और बाकी मुद्दों को लेकर, भर्ती जारी करने को लेकर, तो सब चर्चा वगैरह की है, संगठन को भी बड़ा किया और बहुत कुछ उसमें डिस्कशन वगैरह हुए। इसी बीच देखिए मीडिया बाइट्स वगैरह भी हुए थे और मीडिया बाइट्स के दौर में देखिए कुछ छात्रों के द्वारा, चूँकि देखिए वो फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, उनका गुस्सा जो है अब बाहर निकलना प्रारंभ हो गया है। इसी कड़ी में देखिए उन्होंने सीधा गवर्नमेंट को भी चैलेंज किया। फिर देखिए उनके द्वारा सीधा कहा गया है छात्र के द्वारा कि जो पूरा भाजपा का काला चिट्ठा है ना, पूरा पोथी है, उसको उन्होंने देखिए मीडिया हाउस के सामने रखा है। इसी बीच बहुत सी बातें देखिए, बहुत से आरोप प्रत्यारोप वगैरह ओपी चौधरी सर को लेकर भी किए गए हैं। इसके अलावा जो भी बताया जा रहा है कि स्कूल में स्टूडेंट्स वगैरह कम होते जा रहे हैं, तो यहाँ पे सीधा कहा है कि क्या बच्चे पैदा होने कम हो गए हैं। बहुत सी बातें हैं, बहुत से आरोप प्रत्यारोप हैं, जो कि देखिए उस पर्टिकुलर वीडियो क्लिपिंग को आप देखेंगे तभी समझ पाएंगे। तो चलिएगा, उसको मैं आगे बढ़ाते हुए चलता हूँ, उसको वो लास्ट तक देखिए और चीज़ों को समझने का प्रयास करिए। छात्र का एक दर्द है जो कि उसने मीडिया के सामने बयां करने का प्रयास किया। तो चलिए उसको भी देखते हुए चलते हैं। बाकी रिक्वेस्ट रहेगा, वीडियो को लाइक करते हुए जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएंगे और शेयर करते हुए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच आप सभी। आज 5 साल से अधिक हो गया मैदानी क्षेत्र में रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग तीनों संभाग में भर्ती नहीं आया है। मैं आपको पूरा डिटेल से विवरण सरकार का बताना चाहता हूँ। ये पूरा भाजपा सरकार का पोथी पुराण काला चिट्ठा में रख के आया हूँ, आप मुझे थोड़ा समय दीजिए। सबसे पहले सत्ता में आने से पहले भाजपा सरकार द्वारा घोषणा किया गया था कि हम 57,000 शिक्षक भर्ती करेंगे। 57,000 शिक्षक का पद रिक्त है, इसी को उन्होंने 57,000 घोषणा पत्र में अपने वादा किया। ये बीजेपी का घोषणा पत्र देख लीजिए। इसी में माननीय शिक्षा मंत्री जी द्वारा 14 फरवरी 2024 को विधानसभा सत्र में घोषणा किया गया कि हम 33,000 शिक्षक भर्ती करेंगे और ये भी कहा था कि आचार संहिता से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले हम नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। आज 6 महीना से अधिक हो गया, एक भी भर्ती नहीं आया। हम लोग पूरा आंदोलन कर लिए, हर मंत्री विधायक को ज्ञापन दे दिए, लेकिन भर्ती नहीं आया। अच्छा, बीच में नोटिफिकेशन एक आया था शिक्षक भर्ती का? नहीं, वो शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन नहीं है। ये आप घोषणा पत्र देखिए भाजपा का, इस पे स्पष्ट लिखा है
प्रदेश में सरकार बनती ही 57,000 शिक्षक भर्ती करेंगे। मंत्री के द्वारा, शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के द्वारा सदन में घोषणा किया गया 33,000 शिक्षक भर्ती, जिसका बजट विवरण भी बताया गया। 1600 करोड़ रुपए लागत आ रहा है। इसका नोट शीट चला कर के वित्त विभाग को भी भेजा गया। इसको भेजा गया था वित्त मंत्री ओपी चौधरी को, फरवरी में ही भेज दिया गया था। उसके बाद मंत्री जी यहाँ खुद लिखते हैं कि प्रदेश में 78,000 शिक्षक के पद रिक्त हैं, इसमें कोई अतिरिक्त भार नहीं आएगा, आप अनुमति दीजिए, भर्ती चरणबद्ध होगा। इसके बाद बीच में और सूचना मिला कि भर्ती 2 चरण में आएगा। अब सरकार के द्वारा बोला जाता है, देखिए आप कैसा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ना मीडियाबाजी किया गया है। यह घोषणा पत्र है, ट्विटर हैंडल माननीय मुख्यमंत्री जी का द्वारा बोला गया 33,000 शिक्षक भर्ती करेंगे, 5 मिनट बाद उसको डिलीट कर दिया गया। यह भाजपा का घोषणा पत्र। दूसरा घोषणा पत्र आपको मैं दिखा रहा हूँ, उसमें स्पष्ट रूप से बोला गया था कि ये देखिए, इसी में स्पष्ट लिखा है 2 साल में 1 लाख सरकारी पदों पर भर्ती करेंगे सरकार बनते ही। ठीक है, तो आज 1 साल पूरा लगभग होने वाला है, तो 1 साल में कम से कम 50,000 पद आए ना, क्या 1 साल में 1 ही लाख दे देगा? और फिर उसी का और गारंटी देखिए, जनसंपर्क के देखिए, माननीय शिक्षा मंत्री जी द्वारा देखिए, और ये न्यूज में भी आया है, और ये मैन मोदी का गारंटी। इसको मैं स्पष्ट बता रहा हूँ आपको। जब हम लोग संघ के द्वारा रायपुर गए थे, नालंदा परिसर को ओपनिंग था 10 मार्च अभी 2024 को, तो पेज नंबर 16 में इस पे स्पष्ट रूप से लिखा गया है, नया शिक्षा सत्र आते ही 33,000 शिक्षकों की भर्ती करेंगे। नया शिक्षा सत्र अभी प्रारंभ हो चुका है, 33,000 भर्ती का अता पता नहीं है। और दूसरा, वित्त विभाग की बात होती है तो छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा बजट इसको शिक्षा विभाग को दिया गया है। मैं हवाई में आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, सबूत के साथ बात कर रहा हूँ। ये देखिए 18% छत्तीसगढ़ में शिक्षा को बजट दिया गया है, 21,489 करोड़ रुपए। कितना? 21,489 करोड़ रुपए। और शिक्षक भर्ती का मात्र लागत आ रहा है 1,600 करोड़, और 18% शिक्षा विभाग का बजट है, तो इतना पैसा गया कहाँ? आज मंत्री जी द्वारा बोला जाता है कि आप 1% लायक हो, 99% नालायक हो, आप सभी को भर्ती नौकरी लग जाएगी क्या? तो आपका काम किसी के योग्यता अयोग्यता को निर्धारित करना नहीं है। आपने घोषणा पत्र में वादा किया 57,000 का, 33,000 का सदन में जो एक मंदिर है उन लोगों के लिए, वहां घोषणा किया है, तो आप भर्ती निकालिए, पैसा पर्याप्त है भाई। जब 21,489 करोड़ स्कूल शिक्षा विभाग के लिए जारी किया गया है, और मंत्री जी यहाँ स्पष्ट बोल रहे हैं कि कोई अतिरिक्त भार नहीं आएगा, जो विभाग का बजट आप आवंटन किए हैं उसी में भर्ती करना है, तो आखिर 33,000 शिक्षक भर्ती गया कहाँ? दूसरा, अभी आपको बताना चाह रहा हूँ, युक्तिकरण कर रहा है सरकार के द्वारा। युक्तिकरण करिए, हम उसका समर्थन है। जहाँ अतिरिक्त टीचर है उसको आप, जहाँ कम है एकल शिक्षक की शिक्षक विहीन में भेजिए, लेकिन अभी वर्तमान में युक्तिकरण के आड़ में 4,170 स्कूल छत्तीसगढ़ में बंद कर रहे हैं। भाजपा का और काला चिट्ठा आपको बता रहा हूँ, 2014 में उसकी सरकार आई जो 2,500 से 3,500 स्कूल बंद किए थे, वही काम फिर कर रहे हैं। आज 4,000 स्कूल बंद करके अब एक स्कूल में 3 टीचर के पद स्वीकृत था, तो 12,000 टीचर का पद ऐसे समाप्त कर दिया। दूसरा, युक्तिकरण के आड़ में क्या कर रहे हैं, स्कूल बंद तो कर रहे हैं, लेकिन भाई स्कूल बंद क्यों कर रहे हैं? कम बच्चे कम है, तो बच्चे क्यों कम है? क्या एक गांव में बच्चे नहीं हुए क्या है? एक गांव में बच्चा पैदा नहीं हो रहे हैं क्या? आप बताइए भाई, बच्चे कहाँ गए? हर गांव में है, प्राइवेटेशन कर रहे हैं। आज बड़े बड़े मंत्री विधायक सांसद का प्राइवेट स्कूल है, सरकारी स्कूल को आप बंद कर रहे हो, तो एक बच्चा कहाँ जाएगा? अब एक बताइए, मान लीजिए नियम में बताया है ट्राइबल एरिया में 10 बच्चे से कम है, 10 हैं तो उसको बंद करेंगे। सिटी एरिया में 30 बच्चे से अधिक कम दर्जा संख्या तो उसको बंद करेंगे। मान लीजिए आप बंद कर रहे हैं, 4,000 स्कूल आज बंद कर रहा है, तो मैदानी एरिया का गांव तो 1-2 किलोमीटर पर रहता है, लेकिन ट्राइबल एरिया आप सब गए, जंगल एरिया में 1 किलोमीटर यहाँ, तो 5 किलोमीटर में दूसरा गाँव। अब पहली क्लास का बच्चा, 6 साल का बच्चा जंगल पहाड़ पार करके, है ना, अपने जान को खतरे में रख के कैसे वो दूर जा सकता है पढ़ने? और शिक्षा का अधिकार कहता है अगर एक भी बच्चा रहेगा तो आपको उसको 8वीं तक का निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना पड़ेगा। तो आप तो उससे शिक्षा का अधिकार छीन रहे हैं ना, 8वीं तक का उसको निःशुल्क शिक्षा दे ही नहीं पा रहे हैं। 4,000 स्कूल बंद कर रहे हैं, 12,000 पद। दूसरा सबसे बड़ा घटिया काम भाजपा सरकार के द्वारा किया जा रहा है। अभी 2 अगस्त तक को नोटिफिकेशन जारी किया किसका? युक्तिकरण का। उसमें यह काम किया जा रहा है कि 2008 के सेटअप को समाप्त किया जा रहा है, उस पर परिवर्तन किया जा रहा है। और 2008 का सेटअप आप बिना राजपत्र में संशोधन किए वो आप उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते। उसमें जैसे 60 बच्चे हैं तो प्राइमरी स्कूल में 2 शिक्षक 1 प्रधान पाठक दिया जाता था। अभी के जो सेटअप जारी कर रहे हैं उसमें 1 HM
और एक सहायक शिक्षक। तो एचएम से तो आप दुनिया भर का काम, डाटा टेबल वर्क करा रहे हैं, गाय बैल भैंस का सर्वे करा रहे हैं, चुनाव ड्यूटी, तो उसी में व्यवस्था हो गई यूडाइस का सब आरटी का काम करने में। अब एक टीचर 5 क्लास होता है 1ली से 5वीं तक, एक क्लास में 4 पीरियड होता है, 5 चौक 20, एक टीचर एक दिन में 20 मिनट कैसे पढ़ाएगा? फिर आप बोलोगे उसको शिक्षा में क्वालिटी दीजिए, वो कहाँ से देगा? इसी प्रकार से क्या कर रहा है, वर्ग 2 में प्राइमरी से लेकर ठाटा तक का छत्तीसगढ़ में पूरा डाटा रखा हूँ, 56,000 स्कूल है और एक स्कूल से सेटअप के आड़ में काला कानून लागू किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। एक स्कूल से, प्रत्येक स्कूल से एक शिक्षक का पद सेटअप 2008 में परिवर्तन करके समाप्त कर रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में 56,000 पद ऐसे समाप्त हो गए, तो भर्ती कहाँ से करेंगे करके लोग फिर जुमला करेंगे। तो हम उसको नहीं जानते, आप अपना काला कानून वापस लीजिए और आप जो वादा किए हैं 33,000 शिक्षक भर्ती का, उसको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी कीजिए। आज हमारे कवर्धा में आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में साथी उपस्थित हुए। आगामी समय में, ये तो कवर्धा का ही है, अभी हमारे अध्यक्ष महोदय आए हैं और यह अध्यक्ष महोदय के द्वारा छत्तीसगढ़ के पूरे सभी जिले में दौरा किया जा रहा है शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर के, संगठन को एक्टिव करने के लिए। आगामी समय में 21 सितंबर को, अभी 5 सितंबर को जिला स्तरीय हम कवर्धा में आंदोलन करेंगे, 21 सितंबर को उसमें अगर सकारात्मक जवाब नहीं मिलता है तो 21 सितंबर को प्रदेश व्यापी महा उग्र आंदोलन करेंगे। उसकी जवाबदारी सरकार की। आपने वादा किया है कि हम 57,000 भर्ती करेंगे, पूरा युवा ने प्रचार प्रसार करके आपको अपना हितैषी समझ के सत्ता में लाया। आज आप बोलते हैं हमारे पास बजट नहीं है, आप नालायक हो। तो ये सरकार की गैर जिम्मेदाराना पूर्वक बयान है। आप अपने सहभागिता निभाते हुए जरा सी भी नैतिक दृष्टि अगर सरकार में बचा है युवाओं के प्रति, यही ओपी चौधरी चुनाव से पहले बड़े बड़े कोचिंग संस्थान में जाके बोलता था कि हम 6 महीना के अंदर कैलेंडर जारी करके पारदर्शिता के साथ 2 लाख पदों पर भर्ती करेंगे। आज साथियों 8 से 9 महीना हो गया, वो कहाँ गया कैलेंडर, वो कहाँ गया 33,000 शिक्षक भर्ती? ये बीजेपी का जुमला है। कैलेंडर जल्दी जारी कीजिए और 33,000 शिक्षक भर्ती जल्द करे, नहीं तो हम उग्र आंदोलन करेंगे।